Hello students, in previous session we discussed about how to calculate the number of atoms, number of particles, number of proton, number of neutron and electron in given mass of compound or in given volume of compound by using mole concept, and then we discussed about the percentage by mass of any element in given compound. In this session we will discuss about the important topic, that is empirical formula and molecular formula. Now what is empirical formula? Empirical formula मतलब it shows the simplest ratio of all the atoms, simplest ratio of all the atoms present in molecule. Suppose water है तो water में दो एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो, तो इट इज 2 और ऑक्सीजन 1, दैट इज 2:1. इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो. मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के दूं कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज द मिनिमम पॉसिबल रेशियो, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है, तो इसमें से आप 6 कॉमन निकाल लो, देन इट बिकम्स CH2O, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट रेशियो, एम्पेरिकल फॉर्मूला. सबसे सिंपल रेशियो होता है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. क्या हो गया रेशियो कार्बन का 1:2:1, या तो कार्बन हाइड्रोजन का 1:1 और कार्बन ऑक्सीजन का 1:2 एंड कार्बन ऑक्सीजन का 1:1. दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो. दूसरी बात, सिंपलेस्ट रेशियो कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, रेशियो कभी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता. यदि फ्रैक्शनल में आ रहा है तो आपको उसे वॉल नंबर में कन्वर्ट करना होगा. It can never be fractional. मान लो ऐसा कहीं पे आ गया, वो तो आपको भी पता है ना, मैथ्स में हम देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब इट नेवर बी फ्रैक्शनल. एटम का रेशियो कैसे फ्रैक्शनल हो सकता है? तो मान लो मेरा कुछ ऐसा आंसर आया 1:1.5, तो उसे मुझे वॉल नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग एनी सूटेबल डिजिट. 2 और 3, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:3. दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकता. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द टोटल नंबर ऑफ atoms present in one molecule, या तो 1 मोल, हम उसे 1 मोल भी बोलते हैं ना. मोल और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, तो 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या तो 1 मॉलिक्यूल. मान लो मैं आपको कंपैरिजन करके दूं C6H12O6, ये ग्लूकोज का हम एग्जाम्पल ले रहे. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम. ईच एटम, जितने भी एटम है उसके टोटल एटम कितने हैं, मतलब कार्बन के टोटल एटम ग्लूकोज में कितने, 6. टोटल हाइड्रोजन एक ग्लूकोज में कितने हैं, 12, और एक ग्लूकोज में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6. सो इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिलेगी. एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो. मुझे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो चाहिए, कितना है, दैट इज 1:2. एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसे सिंप्लीफाई कर दो, मतलब 6 कॉमन निकालिए. देखिए CH2O, इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. और इसमें से हमने कॉमन कितना निकाला उसे हम जनरली बोल देते हैं n. मतलब इसके लिए जो कॉमन फैक्टर हमने निकाला वो, और वही हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच में जो डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप इसे फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा, मतलब n से. तो इट गिव्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. इसका जो मास होता है ना, इसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास. कितना होगा, 12 + 2 + 16 इज इक्वल टू 13. और इसका जो मास होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास. ये कितना होगा, टोटल 180. ये दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होगा. देखिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मतलब मॉलिक्यूलर
formula mass is equal to n, that is common factor, into empirical formula mass. तो ये जो दोनों रिलेशन है वो आपको नोट करके रखना है ताकि आगे जाके हम उसे कैलकुलेशन में यूज़ कर सकें. एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस समझ में आ गया. जितने भी एटम है उसका रिप्रेजेंटेशन करना दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसमें से कुछ कॉमन निकाल के उसे सिंप्लीफाई कर देना दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला. कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ उसके बेस पे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. आपको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, आपको उसके एम्पेरिकल फार्मूलाज लिखने हैं और उसमें से जो कॉमन फैक्टर निकलता है वो आपको लिखना है. सबसे पहले मान लो मैं आपको एक लिख के दूँ C6H12O6, अभी हमने लिखा ग्लूकोज. दूसरा हम लिखे बेंजीन C6H6. तीसरा हम लिखते हैं C2H4 इथिन. फोर्थ हम लिखते हैं C2H2 इथाइन. फिफ्थ हम लिखते हैं Na2SO4. देन सिक्स लिखते हैं हम H2SO4. देन सेवेंथ लिखते हैं CH3COOH. ये सबके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है. आपको कन्वर्ट करना है उसके एम्पेरिकल फार्मूला में और उसका n दैट इज कॉमन फैक्टर आपको लिखना है. इसमें से कितना कॉमन फैक्टर निकल आएगा 6, तो बाकी क्या रह जाएगा CH2O. इसमें से कितना कॉमन फैक्टर निकल आएगा 6, तो बेंजीन का 6 कॉमन फैक्टर निकल लिया तो क्या बन जाएगा CH. इसमें से कितना कॉमन फैक्टर निकल आएगा 2, तो इसमें क्या बाकी रह जाएगा CH2. इसमें से 2, तो इट बिकम्स CH. देखिए दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन और इथिन के सेम हो रहे हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं कि कुछ कॉमन फैक्टर निकलता ही हो. देखिए इसमें से नहीं निकल रहा है. 2 सोडियम 4 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर, तो कुछ नहीं निकलता तो हम 1 बोल देंगे. तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ओनली. इसमें से भी ऐसा ही है. देखिए 1 सल्फर है, सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला. इसमें से हो जाएगा. देखिए इसे आप पहले ऐसे लिख दीजिए H4 यस एंड O2, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. अब इसमें से 2 कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं. देखिए देन इट बिकम्स CH2O. सीधी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड and empirical formula of glucose are same. So empirical formula shows the simplest ratio of atoms present in the molecule, and molecular formula shows the total number of atom, each atom present in the molecule. It is the n factor which is common factor. इसे फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाएगा. मतलब हमने अभी तो लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मिलेगा, तो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. इसके मास को हम क्या बोलते थे, एम्पेरिकल फार्मूला मास, और इसके मास को हम क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास. उसके बीच में भी वही रिलेशन था. मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दैट इज मोलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मास इनटू n. तो एम्पेरिकल फार्मूला वाला अब आपको क्लियर होना चाहिए. इसे लेके हम आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें परसेंटेज बाय मास दिए होंगे और उसे लेके आप एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का डिसाइड करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिसाइड करेंगे. तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए. तो हमने जो देखा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. अब इसके बेस पे आपको जनरली एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. जनरली बोर्ड में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के साथ पूछे जाते हैं कि कोई अननोन कंपाउंड दिया होता है और बोला होता है कि वो कंपाउंड में गिवन एलिमेंट के इतने इतने परसेंटेज है, तो आप वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करो. एक क्वेश्चन है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अननोन कंपाउंड है, इट कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन. देन डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड. अब देखिए 3 एलिमेंट दिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज दिए और ऑक्सीजन के परसेंटेज नहीं दिए। टोटल परसेंटेज बाय मास किसी भी कंपाउंड में कितना होता है जनरली 100%। 2 के परसेंटेज दिए तो बाकी के परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे 3 इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ऐसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है, फिर कितने एलिमेंट है कंपाउंड में वो लिख देना है। देयर आर 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों के परसेंटेज बाय मास, कार्बन कितने परसेंट है 40%, हाइड्रोजन कितने परसेंट है 6.66% एंड ऑक्सीजन होगा 53.33%, क्योंकि तीनों मिला के 100 होना चाहिए। तो आपको किसी एक के परसेंटेज नहीं दिए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने हैं, टोटल परसेंटेज मस्ट बी 100। सेकेंड थिंग इज टू बी राइट डाउन दी एटॉमिक वेट। यहाँ पे जनरली आप मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आगे आपने ऐसा दिखा होगा कि ऑक्सीजन का जब एटॉमिक मास लेना होता है ना तो हम 32 लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। नाइट्रोजन का हम जनरली कैलकुलेट करते हैं तब 28 लेते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एटम, सो एटॉमिक वेट लेना है, नहीं कि मोलिकुलर मास। मैंने एम्पेरिकल फार्मूला में जो डेफिनेशन दिया उसमें ही लिखा था कि इट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम नॉट मॉलिक्यूल। तो एटम मतलब एटॉमिक वेट मतलब सिंगल ऑक्सीजन और सिंगल नाइट्रोजन का, दैट इज 16 एंड 14, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे मोल ऑफ ईच एलिमेंट। कार्बन मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपन एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है कार्बन का 40 अपन एटॉमिक वेट कितना है 12, वेट अपन एटॉमिक वेट तो 40 अपन 12 हो गए आपका 3.33। अगेन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा वेट, गिवन वेट कितना वेट है 6.66 अपन एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इट बिकम्स 6.66। ऑक्सीजन मोल इज इक्वल टू वेट अपन एटॉमिक वेट, तो वेट इज 53.33, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, सो इट बिकम्स 3.33। फर्स्ट स्टेप परसेंटेज बाय वेट लिख दिया, सेकंड एटॉमिक वेट लिख दिया, थर्ड आपने मोल फाइंड कर लिया। अब क्या करना होता है, इसमें से जो आपके मोल आए ना उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड कर देना है तीनों को। स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर मतलब तीनों को डिवाइड करना है किससे, तो तीनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट इज 3.33, सो वी विल डिवाइड ईच नंबर बाय 3.33, तीनों को 3.33 से डिवाइड कर देंगे। इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 1। यहाँ पे यदि 0.99 आ गया या तो 1.01, 1.02 आ गए तो उसे आप 1 लिख देंगे। इसमें भी वैसा ही करेंगे, 1.99 या तो 1.9 समथिंग आया तो आप इसे 2 लिख देंगे। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसे नेक्स्ट स्टेप में हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। यहाँ पे ऐसा है नहीं, मतलब ऑल आर इंटीजर मतलब वॉल नंबर, तो उसे हमें कन्वर्ट नहीं करना होगा, अदरवाइज हमें कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो एंड सिंपलेस्ट रेशियो कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। मान लो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मान लो यहाँ पे मेरा 1.5 आया तो हम क्या करते, फ्रैक्शनल में तो हो ही नहीं सकता, सिंपलेस्ट रेशियो कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल, तो इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करते बाय मल्टीप्लाइंग विथ एनी सूटेबल नंबर। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3, इसे भी 2 से करना होगा, इसे भी 2 से, ये लेकिन कब करना होगा जब यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर आया तब, अदरवाइज हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इट सेल्फ दे ऑल आर इंटीजर नंबर, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू राइट डाउन दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो कितने हो गए, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, so it becomes carbon 1, hydrogen 2, oxygen 1. So empirical formula is CH2O. Now empirical formula का मास कितना हुआ, empirical formula mass is equal to 12 plus 2 plus 16 30। molecular formula molecular mass कितना है वो तो आपको दिया है, देखिए 180। मैंने आपको बोला था n क्या होता है,
तो हम n क्या करते थे, हमने लिखा था कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, मोलिकुलर मास 180 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 है। n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इट बिकम्स 180 अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 30, so n becomes 6। अब n हमें मिल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना है आपका 6, एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया है CH2O C6H12O6। सो गिवन कंपाउंड इज C6H12O6, मतलब ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कंपाउंड कौन सा है वो आपको पता नहीं चलेगा, इट मे बी ग्लूकोज और एनी अदर आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। सो इससे और एडवांस करना है तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ऐसे फाइंड करेंगे। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यू आर गिवन द परसेंटेज बाय मास, देन यू विल राइट डाउन द एटॉमिक वेट, फिर आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे उसके नंबर ऑफ मोल, और जो मोल आए उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। और इसमें यदि कुछ इंटीजर फ्रैक्शनल आता है तो उसे मल्टीप्लाई करके किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके वॉल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वॉल नंबर हो गए, यही आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। फिर आप इसका मास लिख देंगे, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला मास। फिर आप n कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास दिया होगा और एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकाला, ये n मिल गया। फिर इससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसे कुछ एक और दो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे ताकि आपका ये एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।